ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चौथा अध्याय कामरति विवाह। वर्तमान अध्याय में कामरति का ब्याह लक्ष्मी विष्णु के सदृश्य पूर्ण यही सब चाह। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात फिर क्या हुआ वह भी आप कहिए, क्योंकि शंभू की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जब शिवजी अपने स्थान को चले गए और मैं ब्रह्मा भी अंतर्ध्यान हो गया, तब दक्ष जी ने कंदर्प से कहा कि हे कंदर्प, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करो। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह पसीने से उत्पन्न पुत्री का रति नाम रखकर उसे कंदर्प के आगे कर दिया। दक्ष की परम सुंदरी पुत्री से विवाह कर काम बड़ा प्रसन्न हुआ। उस समय काम आनंद के मारे ब्रह्मा जी के दिए हुए शाप को भूल गया और मोहित होने के कारण दक्ष जी से कुछ न कह सका। हे तात नारद, उस समय सुख वर्धक महान उत्सव हुआ। अपनी कन्या को प्रसन्न देख दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए। पांचवा अध्याय संध्या की तपस्या। पंचम इस अध्याय में वर्णन सरस ने संध्या के तप की कथा सरस मनोरथ दे। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इतना कहा, तब नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे महामती, आपने चंद्र मौली शिव जी की यह जो परम पावन कथा सुनाई है, परंतु यह तो कहिए कि जब आप सभी महान देवता और प्रजापति दक्ष भी अपनी पुत्री संध्या को काम को अर्पित कर चले गए, तब संध्या ने क्या किया। तब तत्ववेता ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि, अब तुम संध्या के उस चरित्र को सुनो कि जिसे सुनकर सब स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। पहले वह संध्या मेरे ही मन से उत्पन्न हुई, फिर तप करके अपना शरीर त्याग अरुंधति हुई। उसे मेधातिथि ने उत्पन्न किया था और वशिष्ठ जी ने पत्नी के रूप में ग्रहण किया। इस पर नारद जी ने पूछा कि उसे मेधातिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने उसे कैसे ग्रहण किया। यह सब अरुंधति के चरित्रों को मुझे तत्व रूप से सुनाए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं काम को शाप दे अंतर्ध्यान हो गया तथा शिवजी भी चले गए, तब आमर्ष को प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने सोचा कि भला मुझसे बढ़कर पापिन कौन है कि जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हों। इसलिए मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। वेद मार्ग से मैं अपने को अग्नि में जला दूंगी और ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी कि जिससे संसार में उत्पन्न होते ही मनुष्य इस प्रकार से कामी ना हो। मैं तप की कठिन मर्यादा का स्थापन कर कर शरीर त्यागूंगी। ऐसे विचार कर संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर चली गई। तब मैं अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने संयात्मक पुत्र वशिष्ठ से बोला कि हे पुत्र वशिष्ठ, तप के लिए जाती हुई मनीषिनी संध्या को तुम जाकर अच्छी तरह दीक्षा दो, क्योंकि अभी तक वह तप के लिए किसी भाव को जानती नहीं है। संध्या चंद्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के पास बैठी हुई थी। उसके पास पहुंच वशिष्ठ जी ने आदर से पूछा कि भद्रे, तुम किसकी कन्या हो और इस सरोवर पर क्या करने आई हो? यदि यह छिपाने योग्य ना हो तो मैं सुनना चाहता हूँ, तुम उदास क्यों हो? तब अग्नि की तरह दीप्तिमान शरीर वाली वशिष्ठ जी को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा कि मैं इस निर्जन पर्वत पर तप करने आई हूँ। यदि आप योग्य समझें तो मुझे उपदेश करें। वशिष्ठ जी ने फिर कुछ नहीं कहा, फिर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सब कुछ जानते ही थे। तब संध्या ने वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल शिव जी का स्मरण कर कहा, अच्छा, तो अब तुम परम आराध्य शिव जी को मन में धारण कर उन्हीं को भजन करो। इससे तुम्हारे सभी मनोरथों की पूर्ति होगी। ओम नमः शंकराय ओम अंत में लगाकर मौन होकर तप करो और मैंने जैसा कहा है उसके अनुसार मौन होकर ही स्नान तथा शिव जी का पूजन करो। केवल जल का आहार करना और कुछ नहीं। इससे निसंदेह तुम्हारी तपस्या पूर्ण फलदायक होगी। शिव जी तुम्हारे मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी ने वहां बैठकर संध्या को तप की सब क्रियाएं बतलाई और पूर्ण हुए वहीं अंतर्ध्यान हो गए।
संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कुछ भूल चूक हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।